नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा साइंस के लिए हम रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक को कवर कर रहे थे, जिसमें ये 5वें दिन की क्लास है, 5वें नंबर का वीडियो है। आज के टॉपिक की बात करें, आज हम करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको बोलते हैं हिंदी में परिसंचरण तंत्र। क्या? परिसंचरण तंत्र। देखो, आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, मैं टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ और आप लोगों ने जो प्यार जो सपोर्ट पहले वीडियो में दिया था, दूसरे वीडियो के साथ साथ वो नेगेटिव पॉइंट में घटता चला गया। तो ये आपके लिए भी अच्छी बात नहीं है, मेरे लिए भी अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर जो आप कंटिन्यू अगर जो डेली वीडियो को चाहते हो, इस सीरीज को चाहते हो, तो आप लोग शेयर वीडियो को जरूर कर दिया करें। और पहली बात, अगर जो वीडियो को देखते हैं तो पूरा देखें, क्योंकि अगर जो आप 1 मिनट 2 मिनट देख के छोड़ देते हैं तो कोई फायदा आपको, कोई एडवांटेज आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक, तो इसलिए आपको बने रहना है, जुड़े रहना है। सपोर्ट आपकी जो होती है वो उसकी बहुत जरूरत मुझे पड़ती है। ठीक है, तो 5वें दिन की क्लास है और आज की बात करें टोटल परिसंचरण तंत्र वाले टॉपिक में 90 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं इसी वीडियो में। देखो, बुक में जितने भी क्वेश्चन है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैंने आपसे बोला था कि एक वीडियो में कराऊंगा जितने भी क्वेश्चन हो, 150 250। अभी कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक मिलेंगे जिसमें 150 क्वेश्चन, 150 से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी मैं एक ही वीडियो में कराऊंगा। इसलिए अगर जो आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन क्लिक कर ले, जैसे जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एक सीरीज में स्टैटिक जीके का स्टार्ट करने वाला हूं, जल्दी स्टैटिक जीके का स्टार्ट करने वाला हूं। और मैथ के लिए मैं सौरभ सर के अलावा मैं टॉप 10 की एक सीरीज में कराऊंगा, टॉप 10 मैथ। ठीक है, वो मैं स्टार्ट करूंगा जल्दी। और लेकिन स्टैटिक जीके आपका बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, टॉप 10 मैथ में थोड़ा 2-4 दिन टाइम लग सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेरे आगे के प्लान है। इसके अलावा ये जो टेलीग्राम ग्रुप है पीडीएफ के लिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, इसी में आपको सारे क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके 1-2 घंटे बाद मैं आपको पीडीएफ इसका प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा हमारे कुछ पीडीएफ है जिनको लेके आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। इसी में बात करें, आपका स्टैटिक जीके है, साइंस है और आपका करंट अफेयर्स, इसके साथ ही मैथमेटिक्स के 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर की सीरीज है। सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का ये टॉपिक। ठीक, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टिस फुटिलिस रोग गर्भपात करा सकता है? ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टिस फुटिलिस ये होता क्या? यहाँ पे ध्यान रखना। बात करें इंडिया में, ये आरएच कारक जो आप पढ़ते हो, आरएच कारक, ये आरएच कारक कहाँ से आया? आरएच कारक आया कहाँ से? ठीक है, ये नाम जो आया एक बंदर से आया, रीसस नामक बंदर में सर्वप्रथम ये चीजें पाई गई थी, आरएच कारक। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कि आरएच कारक तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना, आरएच अगर जो पुरुष है और आरएच महिला है, ठीक है, तो इनको साइंस भी अनुमति नहीं देता शादी करने की। और विशेषकर अगर जो हम भारत में बात करें, इंडिया में बात करें, तो लगभग 97% आपके आरएच पॉजिटिव वाले लोग पाए जाते हैं और निगेटिव वाले आरएच 3% आरएच निगेटिव वाले लोग पाए जाते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पे एरिथ्रोब्लास्टिस फुटिलिस रोग, इसमें किसमें गर्भपात करा सकता है? जब आरएच पॉजिटिव पति होगा, आरएच निगेटिव महिला होगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लैंडस्टीनर और वीनर ने 1940 में इसकी खोज की थी। किसमें खोज की थी? अभी मैंने बताया, रीसस नामक बंदर में, मंकी में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अभी तो साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है और डॉक्टर्स जब चेक करते हैं तो इसमें अगर जो पत्नी निगेटिव तो उसको पॉजिटिव का इंजेक्शन लगा देते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा, तो ये आपका गर्भपात करा सकता है, यानी कि जो बच्चा होता है उसे नुकसान करा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? इसका आंसर क्या होगा? तो हीमोग्लोबिन में बात करें, कौन सी धातु होती है? क्या होती है? आयरन होता है। Fe2 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयरन। और आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया होता है। ठीक, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रुधिर दिया जा सकता है, यानी कि अगर जो आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आपको किसका जो ब्लड है वो दिया जा सकता है? ए बी वाले को सिर्फ ए बी का ब्लड दिया जा सकता है। ठीक, ओ को क्या बोलते हैं? ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर, यानी कि सर्वदाता। ठीक है, और बात करें अगर जो हम एबी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है, यानी कि सर्वग्राही। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है?
तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी, इसलिए यहाँ पे इसके लिए ये प्रसिद्ध ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। एंटीजन क्या होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है एंटीजन क्या होते हैं। तो एंटीजन की बात करें, एंटीबॉडी के निर्माण के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो एंटीजन जो होते हैं वो एंटीबॉडी के निर्माण के लिए एक प्रकार के उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हो तो इनके संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग होना संभव है। अगर जो पिता ए है माता बी है तो यहाँ पे पिता ए है और माता बी है तो इनमें क्या होगा, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। चारों की संभावना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, आरएच कारक के खोजकर्ता कौन है। पहले क्वेश्चन में मैंने बताया लैंड स्टीनर और वीनर ने 1940 में इन्होंने रीसस नामक मंकी में, रीसस नामक बंदर में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया। इसे ही हम आरएच फैक्टर बोलते हैं, आरएच कारक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है, इसका क्या रीजन होता है, क्यों बढ़ जाती है। लाल रुधिर कण यानी कि आरबीसी की बात हो रही है, तो ऊंचाई पर ये ऑक्सीजन कम होने के कारण, जब ऑक्सीजन कम होता है तो जो आरबीसी कणों की संख्या होती है वो बढ़ जाती है। ठीक, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, क्या होता है, कितना होता है, ऑक्सीजन अधिक, ऑक्सीजन कम होने के कारण। ठीक है, ऑक्सीजन कम यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जो आरबीसी की बात कर रहे थे हम, आरबीसी का लाइफ कितना होता है, 120 डेज। ठीक, 120 डेज। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु वे श्वसन करते हैं। अब ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, ब्लड नहीं होता किंतु वे श्वसन करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, श्वसन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, हाइड्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बोनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बोनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती, तो इसका आंसर होगा कैल्शियम। सॉरी, नहीं कैल्शियम नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, कैल्शियम रक्त में थक्का बनाने के लिए सहायक होता है। ठीक है, धातु रक्त को थक्का बनाने के लिए सहायक होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सोडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे चले क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। ये देखो, ये टेलीग्राम ग्रुप है, फिर से लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन करना मस्ट है, और आप लोग शेयर नहीं करोगे तो फिर देख लो क्या होगा। मैंने बोला कि आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है। रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है तो किसके द्वारा, बाइकार्बोनेट आयनों के द्वारा। किसके द्वारा, बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। ठीक, 12 की बात करें, रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है इनमें से क्या। इनमें से क्या रुधिर स्पंदन या स्कंदन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग या थक्का जमने के लिए आवश्यक है। ठीक है, अभी इसके पहले ही मैंने बताया था कैल्शियम, तो कैल्शियम राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे चले क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, शरीर में फास्फोरस पाया जाता है केवल अस्थियों में, केवल दांतों में, दांतों में, सभी कोशिकाओं में। क्या आंसर होगा, शरीर में फास्फोरस की बात करें तो बोन्स एंड टीथ बोथ में पाया जाता है, यानी कि अस्थियों में भी और दांतों में भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 14 की बात करें, मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल कितना होता है। मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल कितना होता है। चलो, क्या बताया था मैंने, 120 दिन ना, 120 दिन, ऑप्शन नंबर ए। 15 की बात करें, मानव के रक्त की सामान्य पीएच वैल्यू कितनी होती है। मानव के रक्त की सामान्य पीएच वैल्यू की बात करें तो ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4। ब्लड की 7.4। 7 से जब पीएच कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 से जो घोलक होता है, 7 से पीएच कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 होता है तो उदासीन होता है, और 7 से ज्यादा होता है तो क्या होता है, घोल जो होता है हमारा क्षारीय होता है। ठीक, 16 की बात करें, अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव नहीं रुकता तो इसका कारण निम्नलिखित में से किस एक दोष का होना माना जाता है। तो कौन सा दोष माना जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि विम्बाणु। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, रुधिर दाब का नियंत्रण कौन करता है।
रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, उसका नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करता है? तो रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है, कौन करता है? कौन करता है? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। ठीक, और इस ठीक है, यहाँ से एक हार्मोन्स निकलता है, एड्रीनल हार्मोन्स, जो हम जिसे हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स, लड़ो या उड़ो हार्मोन्स। ठीक, तो एड्रीनल यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है? जल, हार्मोन्स, एंटीबॉडी या लिम्फ? जल, हार्मोन्स, एंटीबॉडी या लिम्फ? क्या होता है रक्त के प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा? इसका आंसर क्या होगा? तो रक्त के प्लाज्मा में बात करें सबसे ज़्यादा जो होता है वाटर होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वाटर। ठीक, 19 की बात करें, रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ कौन सा मिलाया जाता है? रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ कौन सा मिलाया जाता है? तो रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ के रूप में आपका क्या मिलाते हैं? सोडियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम ऑक्जेलेट। ठीक, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। एंटीजन क्या है? एंटीजन एक प्रकार का प्रोटीन का बना होता है, यानी कि एक प्रोटीन का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एंटीजन है एक प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो उनकी संतानें कैसे होंगी? एल्बिनो होता है रंजकहीन। ठीक है, तो यदि माता पिता दोनों रंजकहीन हो तो उनकी संतानें भी रंजकहीन होंगी, ऑप्शन नंबर इसका इनका सभी संतानें, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? तो क्या आंसर होगा इसका? तो रक्त को जमाने में मदद करने वाला विटामिन होता है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के रक्त को जमाने वाला विटामिन होता है। कौन सा? विटामिन सी। ठीक, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे थे। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक, तो ब्लड बैंक की बात करें किसको कहा जाता है यहाँ पे? स्प्लीन या प्लीहा को, स्प्लीन या प्लीहा को ब्लड बैंक बोला जाता है। क्या आंसर होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ब्लड बैंक किसको बोलता है? स्प्लीन या प्लीहा को। और आरबीसी का कब्रगाह किसको बोलते हैं? इससे भी स्प्लीन या प्लीहा को ही बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध की बात करिए किससे है? हृदय से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 25। एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है, एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है, किसके बने होते हैं? ये प्रोटीन के बने होते हैं। किसके? प्रोटीन के बने होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है क्या कहलाता है? वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, तो किसकी कमी से होता है? डिहाइड्रेशन की बात करें, ये लवण की कमी से होता है, खासकर सोडियम की, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या दिया जाता है इसमें? ORS का घोल, ORS का घोल दिया जाता है। ठीक, 27 की बात करें, माफ कीजिएगा अगर जो बैकग्राउंड में आवाज आ रही हो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर मानव में श्वेत रक्त कणिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं, आकार में छोटी हो जाती है, संख्या में बढ़ जाएंगी, संख्या में घट जाएंगी। क्या होगा? तो WBC की बात हो रही है, श्वेत रक्त कणिकाओं की बात हो रही है। WBC क्या होगी? आकार में जो होती है वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, आकार में वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। खून में कौन सा अवयव नहीं होता? RBC, WBC, प्लासेंटा या प्लाज्मा? ठीक है, तो खून में बात करें आपका RBC भी होता है, WBC भी होता है, प्लाज्मा भी होता है, प्लासेंटा नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक, 29 की बात करें। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? तो क्या ज्ञात करता है? नाड़ी स्पंदन की मात्रा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नाड़ी स्पंदन की मात्रा, ऑप्शन नंबर ए। रक्तचाप या आपका क्या? ठीक है, माफ कीजिएगा, ये डॉक्टर की बात हो रही है। ये क्वेश्चन और छूटा क्या? कोई नहीं, छूटा नहीं है। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर हृदय का धड़कन ज्ञात करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं?
हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन कौन करती हैं? तो ये करती हैं शिराएं। शिराएं जो हमारे शरीर से जो अशुद्ध रक्त होती है उसको हृदय तक ले जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक, आगे चले, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, व्यस्क मनुष्य में प्रति मिनट हृदय की धड़कन की दर सामान्य परास होती है तो कितनी होती है? 72 बार आप सबने पढ़ा होगा, लेकिन 72 तो ऑप्शन में नहीं, तो 60 से 80 मान सकते हो, ऑप्शन नंबर बी। 32 की बात करें, 4 रक्त समुदाय ए बी, बी और ओ में से कौन सा रक्त समुदाय वैश्विक दाता कहा जाता है? तो वैश्विक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ वाले को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, सर्वग्राहक रक्तदाता का ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? सर्वग्राहक। ठीक है, तो जो सभी से ब्लड ले ले, ऑप्शन नंबर बी ए बी हो जाता है, सर्वग्राहक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून किसे दे सकता है? एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, किसको दे सकता है? ए को, ए बी को, केवल ए बी को। तो ए बी वाला की बात करें, वो खून सिर्फ किसको दे सकता है? ए बी वाला सिर्फ ए बी को दे सकता है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ए बी वाला ले तो सबसे दे सकता है, लेकिन देना होगा तो सिर्फ ए बी को देगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर अलग करता है, कौन करता है? हृदय करता है, फेफड़ा करता है, गुर्दा करता है या आंत करता है? मानव शरीर में रक्त में अशुद्धियों को छानकर कौन अलग करता है? तो ये कौन करता है? हमारा गुर्दा या किडनी, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी वाला राइट आंसर। ठीक, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन के कार्य की बात करें, क्या काम होता है शरीर में हीमोग्लोबिन का? तो इसका कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, स्फिग्नोमेनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? स्फिग्नोमेनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है किसके परीक्षण के लिए? ये किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है वो क्या है? तो खून का महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है उसे हम बोलते हैं प्लेटलेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, किसमें प्रतिरक्षी बनते हैं? किसमें प्रतिरक्षी बनते हैं? तो ये बनते हैं आपके लाल अस्थि मज्जा में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लाल अस्थि मज्जा में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। तो हीमोग्लोबिन में बात करें, आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में देखा था आयरन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चले, क्वेश्चन नंबर बात करें नेक्स्ट हमारा 41, लाल रुधिर कणिका किसकी बनी होती है? लाल रुधिर कणिका कहाँ बनती है? ठीक है, चलो कहाँ बनती है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लाल रुधिर कणिका जो होती है वो बोन मैरो में बनती है, ये अस्थि मज्जा में बनती है। ठीक है, बोन मैरो या अस्थि मज्जा में बनती है। ठीक, और आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? स्प्लीन या प्लीहा में होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, लाल रक्त का आकार होता है, कैसा होता है? तो लाल रक्त के आकार की बात करें, ये उभयावतल होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? क्या आंसर होगा इसका? डीएनए, प्लाज्मा, आरबीसी, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स भी होता है ना, प्लाज्मा भी होता है, आरबीसी भी होता है, डीएनए नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 44 की बात करें, मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता, किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर के भीतर खून नहीं जमता? इसका आंसर क्या होगा? तो हिपैरिन की उपस्थिति के कारण खून नहीं जमता। हिपैरिन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी वाला राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा फाइब्रिनोजन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 46 की बात करें, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 47 है, रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं? रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं? तो ये इसका आंसर क्या होगा? तो रुधिराणु का 90% लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, आरबीसी होती हैं। ठीक, नेक्स्ट है, निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? ठीक,
तो फेरिक क्लोराइड को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता। फेरिक क्लोराइड यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 49 है, हृदय का काम क्या है? तो हृदय का काम है जो ब्लड होती है उसको प्यूरिफाई करना और उसको हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना या पंप करना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक, 50 की बात करें, चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने में रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने से कौन सा तत्व सहायक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, थ्रोम्बोसाइट्स। ये वाले पीडीएफ है जिनके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सपोर्ट करने के लिए आप जरूर लीजिए। 51 की बात करें, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? तो ये काम करता है आपका हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहते हैं? हृदय के ऊपरी चैम्बर की बात करें, क्या बोलते हैं? ऊपरी चैम्बर को बोलते हैं आपके आलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलिंद। ठीक है, नीचे वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं? निलय। तो ऊपरी चैम्बर को आलिंद, नीचे वाले चैम्बर को निलय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आलिंद यानी कि आर्टिकल और नीचे वाले को निलय यानी कि वेंट्रिकल। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 53 है, जोक अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है, उसमें क्या उड़ेल कर? इसमें आपको पता भी नहीं चलता कि जोक आपसे खून ले रहा है। ठीक है, तो क्या उड़ेल देता है आपके शरीर में? जो जोक होता है, जो लीच होता है, हीरोडिन, हीरोडिन को उड़ेल कर, ऑप्शन नंबर इसका डी बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 54, कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले को व्यक्ति रक्तदान दे सकता है? तो बी प्रकार वाला व्यक्ति आकस्मिक संकट में बी को दे सकता है या ए बी को दे सकता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 55 की बात करें, किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? तो थ्रोम्बिन का संबंध है ब्लड जमाव से, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, रक्त जमाव से। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दिल का दौरा हृदय में जो रक्त की आपूर्ति होती है, हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा होता है, या फिर कह सकते हैं बाधा आना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। ठीक, 57 की बात करें, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त में कितनी होती है? एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml ब्लड में कितनी होती है? तो कितनी होती है? लगभग 14.5 ग्राम होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 58 की बात करें, आरबीसी वायु शोषण नहीं करती क्योंकि उनमें नहीं होते। आरबीसी वायु में शोषण नहीं करती, उसमें क्या नहीं होते? तो उसमें आपकी सूत्र कणिका या माइटोकांड्रिया नहीं होती, इस कारण से ऑप्शन नंबर डी ए राइट आंसर होगा। ठीक, 59 की बात करें, निम्न में किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा एस ए नोड, एस ए नोड, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। 60 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन अप्सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, हृदय का आच्छादी झिल्ली को क्या कहते हैं? हृदय का आच्छादी झिल्ली यानी कि हृदय की सुरक्षा आवरण को क्या बोलते हैं? तो हृदय की सुरक्षा आवरण को हम हृदय आवरण या फिर बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इंग्लिश वाला नाम भी ध्यान रखिएगा, पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो किसमें खुला परिसंचरण, ओपन परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो झींगा में आपका खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय रक्त में थक्का नहीं जमता? रक्त में थक्का नहीं जमता, किसकी उपस्थिति के कारण? तो हिपैरिन, हिपैरिन यानी कि ऑप्शन नंबर ए, या कृतिन बोलते हैं जिसको, इसका इंग्लिश में नाम है हिपैरिन। ठीक है, हिपैरिन। ठीक, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर आपका है 64, हृदय वंचित है किससे? हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। ठीक है, ऐच्छिक, ये जो पेशियां होती हैं ऐच्छिक नहीं होती, ये अनैच्छिक होती है, यानी कि ये हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती, ये अनैच्छिक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी? मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो ये की थी विलियम हार्वे ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, मानव हृदय में
प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय की बात करें 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 67 है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है? सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु एक केंद्राणु यानी कि मोनोसाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? ये नष्ट हो जाती हैं प्लीहा में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। माफ कीजिएगा, मैं इसको जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ठीक है, ये खट खट की जो आवाज आ रही है। ठीक है, वह परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रक्त समूहों की खोज की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 71 है, हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? तो हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल है ऑलिव ऑयल या फिर जैतून का तेल। ऑप्शन नंबर बी। 72 की बात करें, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर की बात करें, इसको हम किस नाम से और जानते हैं? इसको हम ल्यूकेमिया नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, धमनियां रक्त का वहन करती हैं जो कि किससे भरी होती है? धमनियां जो रक्त का वहन करती हैं वो किससे भरी होती हैं? वो भरी होती हैं आपकी ऑक्सीजन से, यानी कि कह सकते हैं जब ऑक्सीजन के साथ भरी होती है तो शुद्ध रक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो ये आप सबको पता होगा, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। 75 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो पल्मोनरी धमनी की बात करें, शुद्ध रक्त का संचार करता है, लेकिन पल्मोनरी या फुफ्फुस जब जुड़ जाता है तो वो अशुद्ध रक्त का संचार करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। मानव स्पाइनल कॉलम में कितनी हड्डियों से बना होता है? तो मानव स्पाइनल कॉलम की बात करें 33 हड्डियों से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, आप लोग एक काम करिएगा, इसको मैं चिन्ह लगा देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं अभी क्या करूँ, आवाज़ बैकग्राउंड में कुछ ज़्यादा ही आ रही है, इसलिए मैं वीडियो को ही खत्म करता हूँ। मैं PDF टेलीग्राम में तुरंत डाल देता हूँ, आप तुरंत ले लीजिएगा। और इसका जो भी आंसर है मैं उसको चिन्ह निशान लगा देता हूँ, कौन कौन सा होगा उसको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी 13-14 क्वेश्चन और बचे हैं, टोटल 90 क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। अब देखो, यही मेरे साथ समस्या आती है, यही मेरे साथ प्रॉब्लम्स आती है, अब मैं क्या करूँ। ठीक, तो जो भी